पहले तो मला एक गर्वान्वित महसूस होते कि मैं एक किसान की बेटी हूँ और किसान की बहू और एक किसान की पत्नी। अभी भी मतलब समय समय में खेत जाके धान कटाई के काम भी करता हूँ और निंदाई के काम है, रोपाई के काम है, वो भी समय समय में कुछ कुछ। गाँव के रामतरई की स्कूल के बात रही है, वहाँ के पूर्व सरपंच भी रही, हमारे यहाँ साहू जी भी रही, समन गए जिला पंचायत सीओ के पास। सीओ साहब ला बोले कि वहाँ की स्कूल अति जर्जर है, तो आप स्वीकृति कर देते हो तो अच्छा रह सकते। मोर बोले के बाद साहू जी फिर रिपीट करीस, वहाँ के सरपंच भी रिपीट करीस, तो हमारे यहाँ साहू जी ले बोल दी साला बोल रहा हूँ तो समझ नहीं आ रहा है। तो मैं तो अपन पर्सनल घर के लिए तो मांगे बनने गिरे हूँ, तो ये चीज मांगे के बाद साला बोलिस तो मैं बोल रहा हूँ कि आप माफी मांगो। आप मोर पति नहीं, मोर मतलब मोर क्षेत्र के जनता लगा ली बके हो, तो माफी नहीं मांगी। तो मैं जिला पंचायत के सामने धरना में बैठे हूँ और धरना में बैठे के बाद दूसरा दिन जिला पंचायत सीओ वहाँ की माफी भी मांगी, 9.5 लाख की स्वीकृति भी दी और बहुत अच्छा ढंग से आज बच्चा मन वहाँ बैठ के शिक्षा अध्ययन करते हैं। अब देखियो विधानसभा में जब बिजली वाले जब बात है तो बेहिचक में मुख्यमंत्री जी से प्रश्न करे और बहुत सरलता के साथ मुख्यमंत्री जी जवाब दी से, और जवाब दे के बाद बहुत अच्छा ढंग से स्वीकृति हमारे खुज्जी विधानसभा 132 केवी मतलब पूरा 5 साल के कार्यकाल में पाटन में और एक खुज्जी विधानसभा में 132 केवी जो 20 करोड़ के मतलब लागत से बने हैं। तो ये लाभ तो हमारे क्षेत्र के जनता लगे मिली। ये तो नहीं कि मैं अपन लिए उठा हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि जनप्रतिनिधि बेहिचक, ये नहीं कि कल मैं अगर ये प्रश्न कर दूं, कल अगर मैं कदम उठाऊं तो मोर टिकट काट दी, मोर राजनीति खत्म हो जी, ये डर नहीं रहना चाहिए। कांग्रेस में रहने वाले व्यक्ति गद्दारी कर सकते, पार्टी कभी गद्दारी नहीं कर सकते। तो कांग्रेस पार्टी जो जिला पंचायत के अधिकृत के साथ 2018 में टिकट देके जो इतना बड़े मान सम्मान दे, तो मैं पार्टी के साथ गद्दारी नहीं कर सकूं। फिर भी आदरणीय भोलाराम साहू जिला टिकट मिली तो कल लिए बिना स्वार्थ के मैं कल लिए काम करे हूँ। लोकसभा में आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जिला टिकट मिली तो कल भी काम करे हूँ। तो बहुत जल्दी राजनीतिक से कदम एती करे से कोई मतलब नहीं है, मोर मनसा वही है। 5 साल 2018 से 2023 तक कांग्रेस पार्टी की सरकार रही है और बहुत अच्छा ढंग से, चाहे किसान के कर्जा माफ की बात हो, चाहे किसान के उपज की कीमत की बात हो, 25 रुपये 28 रुपये तक दे के काम कांग्रेस के सरकार भूपेश बघेल जी के सरकार करी थी। और मैं समझता हूँ आज जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार 31 रुपये में अगर समर्थन मूल्य देती तो कांग्रेस के देना, अगर कांग्रेस पार्टी 28 रुपये क्विंटल नहीं करती तो आज मन 31 रुपये में घोषणा पत्र में लाके और आज किसान नहीं दे पाती। तो मोर जम्मू हमार महिला बहनी मन से जत्ती के हमारे दर्शक मन हाबे हैं सुना थे मोर बात ला, मैं आप सबसे मैं निवेदन करना चाहूँ, चाहे राजनीतिक के क्षेत्र हो चाहे कोई भी क्षेत्र में, कभी हिम्मत कोई ला नहीं हारना चाहिए और आगे कदम से कदम मिला के चढ़ना चाहिए और बिना स्वार्थ के। और ये नहीं कि आगे खतरा के महसूस करके कई गलत ला आंख में पट्टी बांध के चलते। मैं समझता हूँ सक्सेसफुल राजनीतिक मानता हूँ कि 5 बार टिकट क्यों ना मिल जाए, लेकिन जनता के दिल में जगह नहीं बना पाए, तो राजनीति कैसे बेहिचक करना चाहिए, जनता की आवाज बुलंद के साथ अपन आवाज उठाना चाहिए निश्चित रूप से, तब जाके जनता के समस्या के समाधान हो सकते हैं। नमस्कार, द ट्रायो दरस में आपका स्वागत है। आज हमारी मेहमान है छन्नी चंदू साहू, खेतों से शुरू कर विधानसभा तक पहुंचने वाली और लगातार यहां सक्रिय रहने वाली भूतपूर्व विधायिका, किसानी भी लगातार ही करती हैं। आज उनसे जानते हैं उनका यह सफर कैसा रहा। आप बताओ, आपके मायके पढ़ाई तो नेचुरली स्कूल के पढ़ाई मायके में ही हुए, ओकर बारे में बताओ, पढ़ाई लिखाई थोड़ा कैसे रही आपके बचपन? सबसे पहले तो आपला प्रणाम भैया, जय जोहार है। मोर मैकी है डोंगर गांव के पास गिर गांव है। जी हाँ, मोर बचपन मोर पढ़ाई लिखाई मतलब वही हुई से, ओकर बाद जैसे ही उम्र हुई तो ससुराल शुरू से ही खेती किसानी वाले हाँ, मोर यहाँ बाबूजी खेती बाड़ी मतलब एक किसान है और छोटे किसान है, 5 एकड़ की खेती। तो कभी माँ के साथ भैया के साथ तो तरफ सुबह सुबह भारा लाए लगे, पहले गाड़ा बैला में लाए, अब तो ट्रैक्टर की सुविधा हो गए
तो पहले मन में सुबह ले भारा लाए बजान मोर भैया जाए, मोर माँ बाबूजी बहन तो सर में भारा करके बीच खार में जब खेत रही थे तो मतलब बाहर सड़क तक निकाले ला पड़ते। तो हमन सुबह सुबह कभी रविवार शनिवार वाला छुट्टी रहे वो दिन हमन भारा बजान और वैसे ऐसे करके छोटे छोटे काम हमन हा जे दिन छुट्टी रहे वो दिन करन और हमन। लुआई लोई के काम भी हमन हा मईकी में रहो तो भी अभी छुट्टी के दिन जान। अभी मोर सौभाग्य होई से कि आपके साथ अभी खेत में मैं लुआई करे हो और बड़ा दक्षता के साथ लुअत हो। ये लगातार विधायक जो 5 साल विधायक रहे हो तो उस दौरान भी अपन लुआई करत रहे हो, खेती का किसानी करत रहे? देख सबसे पहले तो मला एक गर्वान्वित महसूस होता है कि मैं एक किसान की बेटी हूँ और किसान की बहू और एक किसान की पत्नी। और मायके में भी तो मायके में थोड़ा-थोड़ा करत रहे हूँ, लेकिन ससुराल आए के बाद खेती-बाड़ी बहुत अच्छा ढंग से मन करत रहे ना मैं ससुर जी के साथ सास के साथ और आज भी मतलब अपन कल्चर जो खेती-बाड़ी के है कई की थे मतलब राजनीतिक में आए के वीआईपी बने के बाद अपन जो कल्चर है वो भूल जाती लेकिन मैं अभी भी मतलब समय-समय में खेत जाके धान कटाई के काम भी करता हूँ और निंदाई के काम है, रोपाई के काम है, वो भी समय-समय में कुछ-कुछ दिन जाके काम तो हाथ आप बटाए काम छत्तीसगढ़ करता हूँ। में कांग्रेस की सरकार रही से तो 5 साल विधायिका रहे हो और आप ऐसे विधायिका हो जो लगा सतत संपर्क गांव वाले मन से मिलना है उखर बाद भी खेत में जाना होत रही से? हाँ, मतलब वही बोलत हूँ, जो खेती हमन करथन, तो कभी इच्छा होते कि मैं भी मतलब थोड़ा धान काट के देखूँ, महू में मतलब जाके निंदाई करूँ। ऐसे कभी इच्छा होते तो 5 साल भी कभी अगर 1 आध दिन घर में रही जाऊँ, तो मैं निश्चित रूप से अपन खेत जाऊँ, चाहे धान कटाई की बात होए, चाहे रोपाई की बात होए, तो समय-समय में इसे समय देख के ही चले जाऊँ। आज भी जाती हूँ। खेती किसानी खेत में काम करने वाला हुँ। गांव के एक महिला राजनीति में कैसे आना होगी? आपला बताऊँ भैया मैं यहाँ कि राजनीतिक में तो मला का जिला पंचायत सदस्य होथे, का जनपद होथे, मतलब एबीसीडी कोई पता नहीं रहिस। घर से खेत, खेत से घर। तो ओ समय जिला अध्यक्ष अलालीराम यादव जी से और ए क्षेत्र में मतलब प्रत्याशी नहीं मिलत रही जिला पंचायत के चुनाव लड़ना है करके। तो बोलिस कि आपला चुनाव लड़ना है। तो हमारे यहाँ साहू जी शुरू से मतलब कांग्रेस से जुड़े और सेक्टर प्रभारी काम करत रही पूरा जंगल पट्टी चलात भी रही से मतलब जंगल पट्टी संभालत रही से। तो हमारे यहाँ साहू जी बोलती कि नहीं जिला पंचायत लड़ना है तो मोला डर भी लगे, घबरासी भी लगे। माइक में बोलना है, घूमना है तो नहीं साहू जी बोलते कि नहीं लड़ना है चुनाव। तो जैसे मैं धान कटाई करे बजाऊं 4 बजे बनिहार मन ले छुट्टी देना हमन भी आम तो 4 बजे हमन मोटरसाइकिल में फिर अधिकृत करे के पहले लगभग 15 दिन 1 महीना पहले पूरा क्षेत्र में घूम के हमन तैयारी कर ले रहे हैं। ओकर बाद तैयारी करे के बाद अधिकृत करी अधिकृत करे के बाद जिला पंचायत के चुनाव लड़े ना और बहुत ही अच्छा सहयोग क्षेत्र के जनता से मिली से और जिला पंचायत सदस्य भी चुने। जिला पंचायत सदस्य बने हो तो सीधा-सीधा बोले जाए कि चंदू साहू जी जी। राजनीति में जो हाँ। पहली गुरु तो वही ल माने जाए। राजनीतिक के हम पहले गुरु तो साहू जी ही है। तो जिला पंचायत के थोड़ा बताओ कैसे वहाँ सभापति भी रहे हो क्या कैसे रही सफर में? जिला पंचायत जब चुनाव लड़े हूँ फिर सब सभापति के लिए भी अपन-अपन नाम करीस तो मैं भी अब करना चाहिए करके मैं भी अपन नाम आगे करऊँ और बड़े नेता मन के सहयोग आशीर्वाद से महिला बाल विकास के सभापति भी बने और एक अनुभव एक सोची जाए कि मिनी विधानसभा पड़थे। जिला पंचायत लड़ना है तो मिनी विधानसभा एक अनुभव मिलते कि किस तरीके से काम करना है। वहाँ मीटिंग में क्षेत्र के जनता के जो समस्या है ओला कैसे हमन वहाँ सदन के माध्यम से मीटिंग के माध्यम से मन वहाँ बात रखन। तो ऐसे-ऐसे करके 5 साल बहुत अच्छा ढंग से मतलब 5 साल नहीं पूरा जिला पंचायत रहते हुए विधानसभा के टिकट मिले सो विधायक भी बने। तो आप जिला पंचायत में रहे हो तब से विधायिका रहे हो तब से आपकी एक ठन अंदाज अपन बात या लोगन के बात ला बोलना ओखर लिए जिद वाले बात तो धरना कर देना प्रदर्शन कर देना ओमा पूरा अलग-अलग प्रकार कई प्रकार ये गुण कहाँ से ऐसे? आप जाना तो ये नहीं कि अभी ही कि 5 साल विधायकी में ये सब करे मैं अपन जिला पंचायत की भी कार्यकाल में आप जानत हो। हाँ, धरना जिला पंचायत के समय एक गांव के रामतरई की स्कूल के बात रही से वहां के पूर्व सरपंच भी रही हमारे यहाँ साहू जी भी रही समन गेन जिला पंचायत सीओ के पास सीओ साहब ला बोलेन कि वहाँ की स्कूल अति जर्जर है और शिक्षा के क्षेत्र की बात है लड़का के भविष्य के बात है
तो आप स्वीकृति कर देते हो तो अच्छा रही से अच्छा रतीस करके उस समय शिवानंद तायल जी रही से जिला पंचायत हाँ। सीओ। तो मोर बोले के बाद साहू जी फिर रिपीट करिस, वहां के सरपंच भी रिपीट करिस। तो हमारे यहाँ साहू जी ले बोल दी साला बोल रहा हूँ तो समझ नहीं आ रहा है। तो मैं तो अपन पर्सनल घर के लिए तो मांगे बनने गिरे हूँ, अपन क्षेत्र के जनता के जो लड़का के भविष्य, जो स्कूल, जो वहाँ के मंदिर ही ठीक नहीं है, स्कूल जैसे मंदिर ही ठीक नहीं है, तो लड़का शिक्षा अध्ययन कैसे करिए। तो ये चीज मांगे के बाद साला बोलिस तो मैं बोलो कि आप माफी मांगो, आप मोर पति नहीं मोर मतलब मोर क्षेत्र के जनता लगा ली बके हो, तो माफी नहीं मांगी तो मैं जिला पंचायत के सामने धरना में बैठे हूँ। और धरना में बैठे के बाद दूसरा दिन शिवानंद तायल जी जिला पंचायत सीओ वहां की माफी भी मांगी और 9.5 लाख की स्वीकृति भी दी और बहुत अच्छा ढंग से आज बच्चा मन वहां बैठ के शिक्षा अध्ययन करत है। 5 साल कांग्रेस की सरकार रही से आप विधायिका रहे हो, सतत सक्रिय रहे हो, लेकिन अंदाज तो बिल्कुल ऐसे जैसे विपक्षी विधायिका रही से हर मुद्दा में वो कई ठान ऐसे घटना है जो सुर्खी में आ रही से पेपर में या मीडिया में कस करी, वो बताओ कैसे ये कैसे सबके राजनीति करे के एक मतलब स्टाइल अलग 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 है। कि कोई मतलब सामने गलत होते ऊपर आंख में पट्टी बांध के वो चले जाते। अब मोर अनुभव की थे क्षेत्र की जनता चुन के भेजे है, उदाहरण बता दूं, क्षेत्र के जनता मतलब चुन के भेजे है और जनता के आवाज ला हम अपन राजनीतिक स्वार्थ के लिए सदन में नहीं बोल पाता, नेता ला नहीं बोल पाता, तो मैं मानता हूँ कि विधायकी बनना, कोई जनप्रतिनिधि बनना बेअर्थ है। ओकरा में बेहिचक चाहे जनता की आवाज ला। आप देखियो विधानसभा में जब बिजली वाले जब बात आई तो बेहिचक में मुख्यमंत्री जी से प्रश्न करे और बहुत सरलता के साथ मुख्यमंत्री जी जवाब दी से, और जवाब दे के बाद बहुत अच्छा ढंग से स्वीकृति हमारे खुज्जी विधानसभा 132 के भी मतलब पूरा 5 साल के कार्यकाल में पाटन में और एक खुज्जी विधानसभा में 132 के भी जो 20 करोड़ के मतलब लागत से बने हैं। तो ये लाभ तो हमारे क्षेत्र के जनता ला मिली ना, ये तो नहीं कि मैं अपन लिए उठा हूं। तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि जनप्रतिनिधि बेहिचक, ये नहीं कि कल मैं अगर ये प्रश्न कर दूं, कल अगर मैं कदम उठाऊं तो मोर टिकट काट दी, मोर राजनीति खत्म हो जी, ये डर नहीं रहना चाहिए। और बहुत ही बेहिचक मतलब नेतागिरी करना चाहिए। 5 साल में पत्रकारिता में हो, मैं लगातार देखत रहे हो, 5 साल लगातार सक्रिय रहे हो, हर मुद्दा में करे हो, हर गांव गए हो, और मोर ख्याल से वो समय के जो कांग्रेस जितना भी कांग्रेस के विधायक रही से उतना सक्रिय नहीं रही से, ओकर बाद आपके टिकट कट गए कैसे? अब बोला तो नेता ही बता पाई कि मोर टिकट का कारण कटेगी, आपस की नेता में लड़ाई के चक्कर में कटेगी। और मैं तो मानता हूँ कि जनता की तरफ से कोई शिकवा शिकायत कोई कुछ नहीं रही है, सिर्फ रीस तो मतभेद की बात रही है कि बड़े नेता के मतभेद के कारण। पर ये बताओ वो हर मुद्दा में तो 5 साल कांग्रेस के ही सरकार रही, आप एक पार्टी की सरकार रही से 5 साल हर जो मुद्दा जो असंतोष रही से या जन भावना जुड़े रही से लोगन से उमा बिल्कुल धरना प्रदर्शन करना रही, धरना प्रदर्शन कर रहे हो, धरना में बैठना रही कर दो, मंगलसूत्र उदाहरण है, हर मुद्दा में बैठे हो। पर इतना ओखर बाद भी सक्रिय रहे बाद भी जनता चाहे भी कि आप ला मिले टिकट, ओखर बाद भी टिकट कट गए, चुपचाप कैसे बैठ गए? जो आपके स्वभाव है ओकर विपरीत जाके चुपचाप कैसे बैठ गए? देखो जे पार्टी जो कांग्रेस में रहने वाले व्यक्ति गद्दारी कर सकते, पार्टी कभी गद्दारी नहीं कर सकते। तो कांग्रेस पार्टी जो जिला पंचायत के अधिकृत के साथ 2018 में टिकट देके जो इतना बड़े मान सम्मान दे, तो मैं अपन पार्टी के साथ गद्दारी नहीं कर सकूं, कर कारण पार्टी के साथ गद्दारी नहीं कर सकूं। फिर भी आदरणीय भोलाराम साहू जी टिकट मिली तो ओकर लिए बिना स्वार्थ के मैं ओकर लिए काम करे। लोकसभा में आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी टिकट मिली तो ओकर लिए भी काम करे हूँ। तो बहुत जल्दी राजनीतिक से कदम एती वेती करे से कोई मतलब नहीं है, मोर मनसा वही है। अब फिर बीजेपी की सरकार आ गए, 5 साल कांग्रेस विपक्ष में, जनता के अपेक्षा तो आपसे ही है, लगातार आपके पास ही आते, कैसे करो आगे? काबर के यहाँ के विधायक तो आपके ही पार्टी के हैं, आपके पास तो अपेक्षा अभी भी जनता करते, कैसे करो 5 साल आगे का सोचे हो? देखो अब
अगर क्षेत्र के जनता कोई छोटे मोटे काम के लिए आते, चाहे राशन कार्ड में नाम जोड़ाना, राशन कार्ड बनाना या पर्चा पट्टा बनाना, तहसीलदार साहब से बात करना कुछ मैटर में, मतलब खेती से जुड़े हुए, तो कभी जो छोटे-छोटे चीजें तो इतना तो है, जब जिला पंचायत में मैं ओकर किसान के काम करत, अभी तो पूर्व विधायक हूँ, इतना काम तो अपन क्षेत्र के जनता के काम कर सकत हूँ। रही बात अब पूर्व विधायक, तो अपन पास तो फंड तो नहीं आए। फंड वाले काम हमार कांग्रेस की विधायक आदरणीय भोलाराम साहू जी दे के काम करही, तो वैसे काम करे के प्रयास करबो। आप जब शुरू से ही खेती किसानी करत हो, विधायिका रहे हो तब भी किसानी खेती किसानी करत रहे हो, अभी भी करत हो। अभी वर्तमान के भाजपा सरकार किसान बोल रहे हैं कि किसान के लिए बहुत कुछ करत है, उनका ऐसे उखर कहना है। आप एक किसान होते हुए कैसे महसूस होते हो, क्या कहना चाहो? सबसे पहले तो बताना चाहूँ भैया आप कि जैसे 5 साल 2018 से 2023 तक कांग्रेस पार्टी की सरकार रही है, और बहुत अच्छा ढंग से, चाहे किसान के कर्जा माफ की बात हो, चाहे किसान के उपज की कीमत की बात हो, 25 रुपया 28 रुपया तक दे के काम कांग्रेस के सरकार, भूपेश बघेल जी के सरकार करी थी। और मैं समझता हूँ आज जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार 31 रुपया में अगर समर्थन मूल्य देती तो कांग्रेस के देना, अगर कांग्रेस पार्टी 28 रुपया क्विंटल नहीं करती तो आज हम 31 रुपया में घोषणा पत्र में लाके और आज किसान ला नहीं दे पाती। कांग्रेस के जो सदस्यता बनाए में अव्वल, अभी महिला कांग्रेस के जो सदस्यता बनाते वो में लगा तो सक्रिय हो, और सदस्य बना तो वो में शायद हो सकते रिकॉर्ड बनाओ सबसे ज्यादा करो, तो संगठन में आप पद वद मिली या मिल सकते हैं तो कैसे करो? देख, वो लालसा में काम नहीं करूं मैं। मतलब वही है कि जो कांग्रेस पार्टी बहुत कम उम्र में टिकट दे है और कम उम्र में एक विधायक बना है, तो कहीं ना कहीं पार्टी के लिए बिना स्वार्थ के काम करना चाहिए। सदस्यता की, चाहे महिला कांग्रेस की बात हो, चाहे प्रमुख कांग्रेस की बात हो, कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी जो ऊपर उठाए के काम करे तो कल बिना स्वार्थ के लिए काम मैं करता हूँ। कांग्रेस के महिला जो विंग के अध्यक्ष है, उमा ऐसा आपके जैसे व्यक्तित्व नहीं होना चाहिए जो लगातार सक्रिय हो, काबर कि भाजपा वो 1000 जो दे के जो योजना है वो हिसाब से महिला मन के लिए काफी करत है, तो सामने वाले कांग्रेस पार्टी तरफ से भी आपके जैसे सक्रिय विधायिका होना या सक्रिय अध्यक्ष होना चाहिए, क्या कहना आपके? वो तो हाईकमान के नेता मन के निर्णय है भैया, मैं नहीं बोले कि मोला बनाओ, अगर वो मला लगी कि ये ला बनाना चाहिए तो मैं अपन स्वीकार कर लूँ। पर आजकल हाईकमान ने बताया भर भी तो लगते ना कि मैं क्षमता है, कैपेबिलिटी है, सक्रिय हो, तो ऐसा कुछ मोर काम करे के मोला काम करना है, अगर वो मला जची तो कर सकता। अब अगला सामने ही है जिला पंचायत चुनाव, ओमा कुछ इच्छा है लड़े वड़े? नहीं नहीं नहीं, विधायक बने के बाद जिला पंचायत लड़ना उचित नहीं मानो, और कई छोटे कार्यकर्ता है मन चुनाव लड़े। और अगले फिर विधानसभा चुनाव में फिर टिकट नहीं मिले, कैसे करूं? समय के बाद समय ही बताइए। अभी 4 साल की बात, 4 साल समय है, अब 4 साल में का हुई कैसे हुई तो समय के बाद, समय के हिसाब चले पड़े। अब आगे क्या करना चाहते हो, क्या है मन में, क्या इच्छा है? अब आगे तो काम करना है कांग्रेस पार्टी के लिए। अच्छा, हमारे दर्शक मन के लिए क्या संदेश देना चाहो, एक सक्रिय सक्रिय जनप्रतिनिधि, सक्रिय किसान, वो हिसाब से क्या बोलना चाहो? मैं एक किसान के पत्नी, एक किसान की बहू, किसान की बेटी होए के नाते कोई भी महिला ला अपन जो काम करती है भूलना नहीं चाहिए। क्यों ना विधायक बन जाए, सांसद बन जाए, राष्ट्रपति क्यों ना बन जाए, लेकिन कहीं ना कहीं जिम्मेदारी जो पत्नी में, एक पत्नी के रूप में, एक बहू के रूप में, एक भाभी के रूप में जो काम करना चाहिए निश्चित रूप से करना चाहिए। और जितना दर्शक मोर बात ला सुनत है, आप मन से मैं भी यही निवेदन करना चाहूँ कि एक महिला ला एक जनप्रतिनिधि बने से बहुत बड़ी जिम्मेदारी, मतलब जनता घर की भी जिम्मेदारी भी उठना, घर की जिम्मेदारी भी उठाए ला पड़ते, बाहर की भी जिम्मेदारी, मतलब जनप्रतिनिधि बने तो क्षेत्र के भी समस्या के समाधान करे ला पड़ते। तो मोर जम्मो हमार महिला बहिनी मन से जत्ती के हमार दर्शक मन हाबे है सुना थे मोर बात ला, मैं आप सबसे मैं निवेदन करना चाहूँ, चाहे राजनीतिक के क्षेत्र हो चाहे कोई भी क्षेत्र में, कभी हिम्मत
कोयला नहीं हारना चाहिए और आगे कदम से कदम मिला के चढ़ना चाहिए और खास करके जनप्रतिनिधि से बिना जनप्रतिनिधि वही आलोक भैया के साथ बहुत अच्छा चर्चा हुई इस मोर। तो मैं यही बोलना चाहूँ कि कोई भी राजनीतिक में आता है तो वो निश्चित रूप से राजनीतिक बहुत अच्छा ढंग से करना चाहिए और बिना स्वार्थ के और ये नहीं कि भैया भी बात रखी कि आगे खतरा के महसूस करके कई गलत ला आंख में पट्टी बांध के चलते मैं समझता हूँ सक्सेसफुल राजनीतिक मानता हूँ कि बोला 5 बार टिकट क्यों ना मिल जाए लेकिन जनता के दिल में जगह नहीं बना पाए तो राजनीति कैसे बेहिचक करना चाहिए जनता की आवाज बुलंद के साथ अपन आवाज उठाना चाहिए निश्चित रूप से तब जाके जनता के समस्या के समाधान हो सकते हैं। ये थी भूतपूर्व विधायिका छन्नी चंदू साहू जो बता रही थी कि किसानी लगातार सक्रिय होकर कैसे की जाती है, राजनीति सक्रिय होकर कैसे की जाती है, साथ में घर भी कैसे संभाला जाता है, यानी बहुमुखी प्रतिभा के धनी कैसे होते हैं। अब फिर कभी द ट्रायो दरस में किसी और शख्सियत के साथ। नमस्कार।